कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूं इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेशन बेंगलुरु के KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन स्टेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला स्टेशन भी कहा जाता है। यहीं से राजधानी भी शुरू होती है और हमारी जर्नी कोयम्बटूर मुंबई LTT एक्सप्रेस में यहीं से है और हम जाएंगे आज मुंबई की तरफ और देखते हैं कैसा रहता है सफ़र, कैसा रहता है एक्सपीरियंस। ट्रेन थोड़ा सा शायद लेट है, 15-20 मिनट। मैं भी थोड़ा सा लेट हूँ, तो चलिए प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, देखते हैं कब कौन से प्लेटफॉर्म पे आती है और जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जर्नी है 3AC में 11014 कोयम्बटूर मुंबई LTT एक्सप्रेस में। फाइनली 4 बजे के बाद पता चला है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली है। मैं एक्चुअली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आराम से बैठा था, क्या बैठा था, 10 मिनट बैठा था। 4 बजे तो मैं खुद पहुँचा हूँ और अभी 4:15 हो रहे हैं, तो आ रही है ट्रेन। चलिए आती है तो अराइवल देखते हैं, फिर इसका रिवर्सल होता है एक्चुअली रेक का। तो यहाँ पे AC कोचेज़ आने वाले हैं, तो इसीलिए आगे की तरफ रुका हुआ हूँ। एस्केलेटर भी है इस प्लेटफॉर्म पे, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। जनरली ये 1 नंबर पे आएगी या 4 नंबर पे आती है, ये मैंने देखा है पास में। तो इस बार 4 नंबर पे अराइवल देखते हैं और फिर जब आती है तो बोर्ड करेंगे, पहले सामान रखेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा लीड लोकोमोटिव कौन सा रहता है। बड़ी पार्टी कुछ जगह नहीं था। 1 सेकंड। तो बैग रख दिया है, अब चलिए आगे चलते हैं और लोकोमोटिव देखते हैं। मेरे समझ से जो लोकोमोटिव आया होगा वो तो नहीं लोकोमोटिव होगा, क्योंकि KSR बेंगलुरु बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है और उसकी लाइंस बहुत ही ज़्यादा जल्दी ऑक्यूपाइड होती हैं और इतनी ज़्यादा भी लाइंस नहीं है जितनी कि इस स्टेशन को डिज़र्व होती हैं, क्योंकि जगह की काफ़ी कमी है। तो उसके चलते मुझे नहीं लगता कि सेम लोको पूरा घूम फिर के आएगा और ट्रेन को भी जल्दी निकाल देंगे। मुझे लग रहा है ज़्यादा देर रोकना नहीं चाहिए। फ़िलहाल देखते हैं कौन सा अपना लोकोमोटिव।
तो अभी मैं आ गया हूँ अपने कोच के पास, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा देर ट्रेन को रोकेंगे नहीं, डिपार्ट हो जाना चाहिए। लोको भी रेडी है और आपने जैसे कि देखा पुणे का WAP7 लोकोमोटिव है और 37002 नंबर है और यही मुंबई LTT तक जाएगा। अब खाने के बारे में आपको बताऊं तो खाना अगर आप बेंगलुरु से ही कहीं पे भी ले लें तो बेहतर है। पेंट्री कार है इस ट्रेन में, लेकिन मैं जनरली पेंट्री कार नहीं रिकमेंड करता, क्योंकि उनकी क्या क्वालिटी है, क्या प्राइसिंग है, बहुत ज़्यादा इफ़ एंड बट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद कंप्लेन करो, उसकी पूरी कार्रवाई करवाओ, उतनी सब परेशानी क्यों उठाना। इतना बड़ा और इम्पोर्टेंट शहर है, कैपिटल है कर्नाटका का, तो आपको कोई भी जगह अगर पसंद हो तो वहाँ से खाना मंगा लीजिए। या फिर अगर आपको स्टेशन पे भी लेना हो तो बहुत सारे ऑप्शंस है। हल्दीराम का भी रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट ऑन व्हील जिसे कहते हैं, और भी बहुत सारे आउटिंग्स हैं जहाँ पे से आप खाना ले सकते हो। ऑनलाइन भी खाना डिलीवर होता है, तो अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहें तो ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। गुंतकल एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो आता है 9 के बाद, और इस तरह से अगर ट्रेन लेट है तो हो सकता है 10 भी बज जाए। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वहाँ पे से ऑनलाइन लेने को या उतना इंतज़ार करने को। ले लीजिए जल्दी और जल्दी खा लीजिए, ये मेरा सजेशन है। बाकी अगर आपको पेंट्री कार से फिर भी लेना हो तो बिल मांगिए, बिल नहीं देते हैं तो कंप्लेन करिए। बिल अगर रिटन देते हैं यानी कि लिखी हुई देते हैं तो वो फेक रहती है, वो मत एक्सेप्ट करिए, प्रिंटेड होनी चाहिए। और अगर ये सब चीज़ें नहीं होती है तो फिर आप कंप्लेन कर सकते हो, ट्विटर पे भी कंप्लेन कर सकते हो, IRCTC, रेल मिनिस्ट्री इंडिया सबको टैग करके 13 हेल्पलाइन नंबर से भी आप कंप्लेन कर सकते हो, और रेल मदद ऐप या वेबसाइट से भी आप कंप्लेन कर सकते हो। अगर इतना सब आपको करना है, और मैं सजेस्ट करूँगा करिए, अगर आप करेंगे हम सब करेंगे तब कुछ शायद चेंज होगा। मेरे एक के बोलने से या कोई 10 के बोलने से तो नहीं होने वाला। हम नहीं मांगते हैं बिल, इसीलिए वो लोग बिल नहीं देते हैं। ये उनकी भी गलती है और कुछ हद तक हमारी भी गलती है। चलिए अब देखते हैं डिपार्चर हमारी ट्रेन का। ऐसा अनाउंस कर रही है और बोल रही है कि 4:45 पे होगा, पता नहीं अगर 4:45 पे होगा तब फिर तो थोड़ा ज़्यादा रुक जाएगी। खैर रिस्क नहीं लेना है, इसीलिए कोच के पास आ गए। अब देखते हैं डिपार्चर, और यहाँ से जब तक कि सनसेट नहीं होता नॉन स्टॉप आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इंटरेस्टिंग सीन्स, क्रॉसिंग्स जो भी रहेगा, स्किप्स और स्टॉप्स भी। और फिर एक बार सनसेट हो जाएगा तब फिर आराम करेंगे, क्योंकि आज मेरा ऑलरेडी दिन बहुत लंबा रहा है। सुबह 4:30 बजे से काम कर रहा हूँ, तो बहुत ही बिजी दिन गया है। तो सनसेट के बाद ही आराम करेंगे। फ़िलहाल देखते हैं डिपार्चर।
तो अभी हमारी ट्रेन बयापन्ना हल्ली पे रुकी हुई है। ये कोई लोकल ट्रेन आई है यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ से लाइन चेंज होती है, तो आई थिंक क्लियरेंस नहीं है इसलिए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ये देखा कि हमारी ट्रेन को एक स्टॉप 2 बार दिया गया। बेंगलुरु कैंट पे 2 बार रुकती है, एक जब केएसआर बेंगलुरु की तरफ जाती है और एक जब वहाँ से रिटर्न होती है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पहला स्टॉप जो है जब जाती है तब तो ऑफिशियली दिखाता है कुछ IRCTC पे, लेकिन जो रिटर्न वाला है वो नहीं दिखाता, लेकिन कुछ सोर्सेज पे रिटर्न वाला भी स्टॉप दिखाता है। तो पता नहीं ये क्या माजरा है, लेकिन मैंने देखा लोग चढ़ते भी हैं तो लोगों को पता है कि डेली रुकती है, और बोर्ड भी लगा हुआ था, यानी कि ट्रेन नंबर और कोच पोजीशन। तो यानी कि ऑफिशियल्स इसको डेफिनेटली रिटर्न में भी रोकते हैं। ऐसा क्यों है, क्या है, पता नहीं। वैसे इस ट्रेन के पास ज़बरदस्त टाइम पास करने के लिए टाइम है। हम अभी लेट है, लेकिन अगर चाहे तो ये ट्रेन फिर भी कल्याण, थाने, मुंबई टाइम पे पहुंच सकती है। तो आप समझ सकते हो कि कितना टाइम पास करने के लिए टाइम दिया हुआ है। खैर, पंक्चुअलिटी तो फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ से जब छूटती है तो देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स। ऐसे ही टाइम पास करती रहेगी तो शाम का वक्त कम होते जा रहा है, और फिर एक बार अंधेरा हो गया तो फिर क्या ही दिखाना, वो वाली बात हो जाती है। जो भी है, जब तक कि सूरज नहीं ढलता तब तक एंजॉय करते हैं। ये तो लोकल ट्रेन का क्लियरेंस है, हमारी ट्रेन का बाकी है। चलो, हो गया क्लियरेंस, अब हमारी ट्रेन चलने वाली। स्टार्ट करते हैं जर्नी आगे।
तो हम पहुँचे हैं यहाँ पे 6:50 पे ऑलमोस्ट, और 1 मिनट का ही स्टॉप है, ज़्यादा देर नहीं रुकेगी, इसीलिए मैं अंदर से ही बात कर रहा हूँ। और यहाँ से अगला स्टॉप जो है वो 60 किलोमीटर दूर है। तो अब वहाँ पे तो डेफिनेटली रात होगी, क्योंकि यहाँ पे ही सनसेट हो चुका है अच्छा खासा। तो अब मैं थोड़ा बहुत खान पान भी करता हूँ, क्योंकि अब कोई भी स्किप भी कैप्चर करेंगे तो फिर उसमें प्रीटी मच डार्कनेस ही रहती है। और फिर थोड़ा रिलैक्स करूँगा, लेकिन अगला स्टॉप भी आपको दिखाऊँगा, उसका अराइवल और डिपार्चर। और रात में बीच में कहीं पे भी उठा कुछ भी रहा तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और फिर मिलते हैं सुबह। कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि वो जो घाट सेक्शन है बहुत मज़ेदार रहेगा। पंक्चुअलिटी भी देखनी रहेगी कि सुबह कैसी रहती है। तो बहुत कुछ चेकआउट करेंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि रात का एक्सपीरियंस 3 AC में कैसा रहा है। तो फिलहाल के लिए आप इंजॉय करिए आगे के स्टॉप्स के अराइवल डिपार्चर, और मिलते हैं सुबह।
सो वेरी गुड मॉर्निंग। और इस वक्त हम कुर्दुवाड़ी के आउटर पे, आई थिंक वंदे भारत एक्सप्रेस आगे कुर्दुवाड़ी स्टेशन पे, तो इसलिए हम स्लो हैं या ऑलमोस्ट रुकने वाले हैं। स्लीप कंफर्टेबल थी और ट्रेन का रन भी रात को बढ़िया था, तो अच्छा खासा सोए। सोलापुर पे तो टाइम पे ही थे, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि सोलापुर के बाद ओवरटेक तो होगा। खैर थोड़ा बहुत फ्रेशन अप हुआ था और फिर उसके बाद सोलापुर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ने ओवरटेक किया। उसमें तो मैंने जर्नी किया, वो ऑलरेडी चैनल पे आप देख सकते हो। और वो ओवरटेक के बाद अब हम यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ पे कुर्दुवाड़ी पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइंस मिलती हैं। एक मिराज से आती है, एक लातूर से भी आती है, और एक कहते सोलापुर से जैसे कि हम आ रहे हैं वो आती है, और एक जो टोंक पुणे की तरफ जाएगी, जहाँ पे हम आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो यूँ कह सकते हैं कि 4 अलग डायरेक्शन से यहाँ पे रेलवे लाइन मिलती है। तो इम्पोर्टेंट स्टेशन है, इम्पोर्टेंट शहर भी है। वंदे भारत भी रुकती है, तो आप समझ सकते हैं। चलिए अराइवल देखिए कुर्दुवाड़ी पे, फिर मिलते हैं पुणे पे, लेकिन उसके बीच में देखते हैं इंटरेस्टिंग सीन्स, स्किप्स, और कोई ट्रेन की क्रॉसिंग होगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
तो ये है अराइवल हमारी ट्रेन का पुणे जंक्शन पे और हम यहाँ पहुँच रहे हैं 10:28 पे। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट का डीले। रन अच्छा नहीं था, ख़ास तौर से दौंड से यहाँ तक, क्योंकि हर स्टेशन पे ऑलमोस्ट ट्रेन स्लो हो जा रही थी। कहीं पे काम था, कहीं पे फ्रेट थी, और दौंड से पहले भी बहुत ज़्यादा देर तक रुकी रही, इसीलिए दौंड पे भी हमारा अराइवल लेट ही रहा था। अब यहाँ पे स्टॉप तो है 5 मिनट का, लेकिन कितनी देर रुकती है वो तो देखने वाली बात है, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। थोड़ी ही देर बाद आता है लोनावला, तो घाट सेक्शन रहेगा लोनावला के बाद, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पुणे पे अगर आपको कोई भी खान पान की चीज़ चाहिए तो यहाँ मिल जाएगी। ऑनलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल है। स्टॉल्स पे कभी कभार ओवर प्राइसिंग होती है, तो ये ध्यान रखिए कि क्या प्राइस दे रहे हैं, और बिल मांगिए। स्टॉल को भी बिल देना कंपलसरी है। आप कई बार देखेंगे कि नो बिल नो पे लिखा रहता है, तो नाश्ते के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे दौंड पे भी काफ़ी चीज़ें बेची जा रही थी, लेकिन दौंड पे लोकल पैसेंजर्स का रश आपने देखा होगा, बहुत ज़बरदस्त था। एक कॉमन चीज़ मैंने देखा है दौंड पे, कोई भी ट्रेन सुबह दौंड से पुणे की तरफ आती है तो स्लीपर क्लास में तो बुरा हाल हो जाता है, पूरा जैम पैक हो जाता है। और वो 2 घंटा 1.5 घंटा जो भी ट्रेन दौंड से पुणे को टाइम लगाती है, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैंने कंप्लेन भी किया है जब मैं हैदराबाद एक्सप्रेस में जर्नी किया था, लेकिन कुछ होता है नहीं, वो वैसे ही चल रहा है और वो वैसे ही मुझे लगता है चलेगा। और ऑफिशियल्स को भी मालूम है उन्हें कुछ करना भी नहीं है, और पैसेंजर्स को तो फ्री में राइड मिल रही है, तो क्यों कुछ करेंगे। तो ये लोकल पैसेंजर्स के लिए भाई रिक्वेस्ट है यार, मत चढ़ा करो, लेकिन अब क्या ही बोलना, कोई सुने ना सुने। लोकल ट्रेन्स भी रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं रहती है, लेकिन वो पकड़ना नहीं, अपने टाइम से आना है और ज़बरदस्ती घुसना है, वो वाली चीज़ है। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को दौंड पे स्टॉप ही नहीं दिया गया। बोला कि स्टॉप ही क्या देना दौंड पे, क्या मालूम उसमें भी घुस जाए तो किसको भरोसा। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ से कब होता है हमारा डिपार्चर। और लोनावला के बाद है घाट सेक्शन, तो वो भी इंजॉय करेंगे और फिर तो पहुँच जाएंगे कल्याण। कोई अब ऑफिशियल स्टॉप नहीं है, अब डायरेक्ट जो ऑफिशियल स्टॉप है वो है कल्याण, और फिर है थाने, और फिर है मुंबई LTD। मुझे थाने उतरना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया है, तो थाने से वो नज़दीक पड़ेगा, तो वही जर्नी मेरी थाने पे ही एंड होगी। अभी सुबह ही पता चला था, वरना सोचा तो था कि मुंबई LTD तक चले जाएंगे, लेकिन खैर कोई नहीं। थाने के अराइवल पे आपको स्क्रीन पे वो भी मैं बता दूंगा कि हमारी ट्रेन मुंबई LTD कब पहुंची थी। वैसे आपको एक चीज़ एडवांस में बता दूं, थाने से अगर आपको विक्रोली, मुलुंड, भांडुप या घाटकोपर जाना हो तो थाने पे उतर जाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये ट्रेन ऐसे भी दोपहर तक पहुंचती है, तो रश कम हो जाता है और आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप मुंबई LTD तक चले जाएंगे तो कई बार मुंबई LTD के बाहर रोक दी जाती है, डीले होता है, और प्लस मुंबई LTD से उतना ईजियर नहीं है ये सब स्टॉप्स पे आना। तो ये एक टिप है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। आपके पास सामान ज़्यादा है या कम है उससे फ़र्क नहीं गिरता, क्योंकि दोपहर में 1:30 बजे 1 बजे जब भी ट्रेन पहुँचेगी थाने, तो इतना रश नहीं रहता।
खंडाला से डिपार्ट कर रहे हैं, तो चलिए एंजॉय करते हैं खंडाला घाट का सेक्शन। तीसरी लाइन शायद बहुत मज़ेदार रहती है, तो वो भी देखेंगे कैसे रहती है। आई होप तो जो सीन्स दिखाया, जो सीन्स दिखाया वो पसंद आया। एंजॉय करते हैं आगे का सेक्शन कल्याणपुर सेक्शन।
तो भाई वो थी हमारी जर्नी खंडाला से यहाँ तक। आई होप आपको पसंद आई हो। ट्रेन एक्चुअली एकदम टाइम पे हो जाती है, लेकिन कल्याण से पहले टाइम पास कर दी थोड़ा विट्ठलवाड़ी पे, तो वहाँ पे डिले हुआ, और फिर एलटीटी पे तो शायद टाइम पे ही पहुँचेगी, लेकिन मैं अभी आपको स्क्रीन पे बता दूंगा कि एलटीटी पे कब पहुँची हमारी ट्रेन। और पंक्चुअलिटी जनरली ठीक रहती है, लेकिन अगर कोयम्बटूर से ज़्यादा डिले हो गई तो आप ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा। थाने पे अगर आप उतर के कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपको ईजियर पड़ेगा,
क्योंकि आप अगर मुंबई एलटीटी जाएंगे तो हो सकता है ट्रेन मुंबई एलटीटी के बाहर ज़्यादा देर के लिए रोक दी जाए, परेशान हो सकते हैं आप। और वहाँ से भी इतना ईजियर कन्वेंस नहीं है, यानी कि लोकल ट्रेन का। सिर्फ आपको हार्बर लाइन मेन अच्छा मिलेगा अगर आपको नवी मुंबई, वाशी, पनवेल जाना हो तो। अगर आपको घाटकोपर, अंधेरी ऐसे कुछ जाना है तो यहाँ से उतर जाइए और स्लो या फास्ट जो भी लोकल है पकड़ लीजिए। ट्रेन के बारे में बताऊँ तो सफाई अच्छी थी, ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ अच्छे से मेंटेन करके रखा था, और पंक्चुअलिटी तो आपने देखा ही। मेरी जर्नी में तो बढ़िया थी। सेफ्टी नहीं है क्योंकि कोई भी लोग चढ़ जाते हैं, खासतौर से सुबह और दिन के टाइम में, और रात में भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉप्स है, और आरपीएफ मुझे कहीं दिखे नहीं। और रहा सवाल ओवरऑल कंफर्ट और एक्सपीरियंस का, तो हाँ 3 AC बढ़िया था, मेरी जर्नी में कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं चलता हूँ अपने काम की तरफ। मिलेंगे फिर कोई एक इंटरेस्टिंग जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें और ट्रैवल करें सेफली। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय फॉर नाउ।